पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जो आज सुबह करीब 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे केशरीनाथ त्रिपाठी, जहां घर पर ही उनका इलाज भी चल रहा था और ऐसे में 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 8 जनवरी सुबह करीब 5 बजे अंतिम सांस ली है। उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। वो 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 10 नवंबर 1934 को उनका जन्म हुआ था। पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी अपने पिता की 7 संतानों में 4 बेटियों और 3 बेटों में सबसे छोटे थे। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर 2022 को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि उसके बाद 4 जनवरी को तबियत में सुधार होने पर डिस्चार्ज होकर वो घर भी आ गए थे। वहीं पर उनका इलाज भी चल रहा था, जहां तबियत में सुधार होने पर केशरीनाथ त्रिपाठी को आज ही लखनऊ के SGPGI में भर्ती कराया जाना था, लेकिन हार्ट अटैक आने से उनकी सांसें थम गई। आज शाम में प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें 89 साल की उम्र में केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी वो रहे हैं, जहां एक बड़ी जो दुख भरी खबर है वो यहाँ पर सामने आ रही है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी है और लिखा कि वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन बेहद दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। और ये ट्वीट आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा रहे हैं, जहां 89 साल की उम्र में केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार थे और उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, काफी दुख भरी खबर है और सुबह का जब यहाँ पर आगाज हुआ तो इस दौरान ये खबर सामने आई, जहाँ पर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और इसके साथ विधानसभा के 3 बार जो अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में उनका निधन हो जाना। लंबे समय से हालांकि बीमार चल रहे थे, लेकिन फिलहाल किस तरह की तस्वीरें सामने आ पा रही है? क्या कुछ परिजनों का पूरे मामले पर रिएक्शन सामने आया है? जी बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें कि केशरीनाथ त्रिपाठी ऐसे नेता रहे हैं, चाहे वो पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, हर कोई उन्हें मानता था और कोई भी बातों को सुनता था। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े पदों को वो सुशोभित कर चुके थे, चाहे वो राज्यपाल का पद रहा हो चाहे वो विधानसभा का अध्यक्ष का पद रहा हो। इन सारे पदों पर वो आसीन रह चुके हैं और लगातार अगर बात करें तो केवल प्रयागराज की राजनीति पे नहीं, वो पूरे देश की राजनीति पर उनका प्रभाव था और जिसको लेकर के पूरे देश में शोक की लहरें हैं। जाहिर सी बात है कि जब वो बीमार हुए थे तो उस समय भी नेताओं का जमावड़ा उनके घर पर लगा करता था, लेकिन आज उनके निधन पर भी जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की है, उसी के साथ साथ लगातार घर पर नेताओं का जमावड़ा लग रहा है और लगातार जो यहाँ के स्थानीय नेता है, बड़े नेता है, वो पहुंच रहे हैं और परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इनके राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये एक अध्याय थे जो कि जिनका अंत हो गया है। अगर बात करें तो ये प्रयागराज की राजनीति से निकल करके पूरे देश में इनकी राजनीति जो फैली थी और इन्हें हर कोई कहते हैं मानता था, क्योंकि अगर बात करें तो इनके जो स्वभाव था, जो इनका नेचर था, वो चाहे पक्ष के नेता रहे हो चाहे विपक्ष के नेता रहे हो, हर कोई। अब बिल्कुल अमित, आज की तारीख में हर कोई उनको याद करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने जानकारी दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यहाँ पर शोक संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति व्यक्त की है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे में अंतिम संस्कार को लेकर किस तरह की जानकारी मिल रही है? अंतिम संस्कार कब होगा? क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है परिजनों की तरफ से? जी बिल्कुल बता दें कि क्योंकि रसूलाबाद घाट उनके नजदीक पड़ता है और रसूलाबाद घाट में 4 बजे की जो प्रोग्राम निर्धारित किया गया है वो 4 बजे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि अभी परिजन भी आने को आ रहे हैं और इनका पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े नेता का आज निधन हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनके चाहने वाले, क्योंकि प्रयागराज नहीं, इनके चाहने वाले पूरे देश में फैले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी आएंगे और अंतिम दर्शन करेंगे। तो इसके लिए 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है और 4 बजे रसूलाबाद घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।